हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी कि हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वो सब करने में योगदान दिया, और बधाई इसलिए क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, अभी जो हाल फिलहाल में मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। इन फ्यूचर हम लोग बहुत सारे टारगेट करेंगे स्पेशल करके, लेकिन अभी जो मेरा टारगेट है वो यूपी पुलिस को लेके या एसएससी जीडी को लेके, जो भी आप लोग समझे, लेकिन मेरा यूपी पुलिस को लेके, लेकिन एसएससी जीडी के लिए भी सेम इक्वल है। उसमें हम लोग अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के द्वारा हम अपने जो यूपी पुलिस के एग्जाम में 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, उस पर कमांड करने का प्लान हम लोगों का चल रहा है। आज मैं लेकर आया हूँ, हमने जो पिछली वीडियो में दर्पण और जल में जो इमेज बनती है उनसे संबंधित मैंने छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया था। आज उसी से संबंधित जितने भी एग्जामों में और जो सवाल मैंने उस दिन भी कुछ उदाहरण दिए थे आपको, आज फिर से मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूँ जो सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने अलग से कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं किया है। ये आपको आप विश्वास दिलाने के लिए, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे बिल्ड हो कि हाँ, जो हमने पढ़ा है, और कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं बट हम एग्जाम में गलत कर देते हैं उनको, या हम सही से टाइम मैनेज नहीं करते। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, जो 55, 57, 58 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेकंडों में होते हैं, और वो गलत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन जब हमारे गलत होते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। भारी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं रुकता है। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आसान क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये दर्पण वाला वीडियो, जिसमें मैंने जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी जो भी यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं। मतलब आपको ये समझ लीजिए आप एग्जाम की क्वेश्चन लगा रहे हैं, और आप लगा पा रहे हैं इनको, तो समझ लीजिए आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको भी लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए अपन लोग करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति का दर्पण पृथ्वी में, क्या पृथ्वी में, दर्पण पृथ्वी में होगा, ये है। जब भी दर्पण पृथ्वी में बोलेगा तो आपको याद क्या रखना, दर्पण वो इस यहाँ पर रखेगा, और जब जल पृथ्वी हो तो नीचे की तरफ दर्पण, ये मान लीजिए ए या बी हो गया। और दर्पण पृथ्वी में, इसका मतलब उल्टा पृथ्वी में क्या होगा। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया है। जो चीज या किसी वस्तु का या किसी चित्र का जौन सा पार्ट, जौन सा हिस्सा दर्पण के पास या दर्पण से जो जितनी दूरी पे है, वो उतनी ही दूरी पे होगा। जो चीज दर्पण से जितनी पास है, वो दर्पण जब हम अपोजिट करेंगे वो तब भी उतनी ही पास रहेगा जब हम अपोजिट करेंगे। देखिए इसको फटाफट किस तरीके से, जब मैं इसका अपोजिट कर रहा हूँ, इसका दर्पण में प्रतिबिंब देख रहा हूँ, तो क्या ये दो, ये तीन, तीन वाले इस तरीके के निशान है, ये दो हैं। इन दोनों में, इन दोनों चित्र का नुकीला वाला दर्पण के पास है ना, ये वाले हिस्से तो खुले वाले दर्पण से दूर ही होंगे ना। तो जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये वाले पास में आएंगे, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों दोनों मैंने पलट दी, पास में कौन आया दर्पण के, जैसे यही पास में था ना इनकी नुकीली, तो नुकीली ही पास में आई इनके, आई ना नुकीली ही पास। और खुला हिस्सा जो दर्पण से ऑलरेडी दूर था, तो वो इधर भी दर्पण से दूर ही है। इसी तरीके से इन तीनों का भी देखो, इन तीनों के भी ये नुकीला हिस्सा ही दर्पण के पास है, ये वाला हिस्सा दर्पण से दूर है, तो जो पास है वही पास। एक, दो, और ये तीन, तीन है। जो पास है वही पास आएगा ना, देखो नुकीला वाला हिस्सा दर्पण के पास आएगा ना, पहले ये वाला दूर आएगा ना। तो इस चीज को समझो। अब ये चित्र जिसमें भी है वो यहाँ आपका उत्तर है। देख लीजिए किसमें है ये चित्र, क्या इसमें है, नहीं है, क्योंकि इसमें बदल रखा है। क्या इसमें है तो यार, क्या इसमें है, नहीं है, ये उल्टा दे दिया। क्या इसमें है, बताइए। आगे इसमें तीन दे दिए दर्पण की तरफ, जबकि दर्पण की तरफ दो है, तीन तो दर्पण से दूर है ना, दर्पण के मतलब ये दर्पण है तो दर्पण से दूर तीन, ये नहीं होगा। आंसर हो गया आपका ये। बहुत आसान सा होता है ये, आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत तेजी के साथ आप बहुत तेजी के साथ इसको कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, बाकी ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप लोग भी अपने पास जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट जो मैंने बोल दिया है, ये चीज मैं बार बार बोलूंगा, वैसे चूकूंगा नहीं मैं अपने वीडियोस में बताने से पहले। अगर आपका सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन लेना है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी की वीडियोस देख रहे हैं, इनका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ ये पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट की शुरुआत
हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से करेंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठा के लाइए, उनमें से डेली एक लगाइए, 1.5 से 2 घंटा जो उसकी टाइमिंग है वो लगाइए, अलग अलग पोर्शन बांट के रीडिंग 30 35 40 मिनट में लगानी, हिंदी 10 मिनट में लगानी, जीएस 10 मिनट में, जो भी अपना टाइम एक सेट करके एग्जाम वाला, क्या मैं एग्जाम देने आ गया हूँ, एग्जाम फुल मूड में, ठीक है। उसके बाद उसको चेक कीजिए, फिर जो उसमें गलत गए हैं, जो आपसे नहीं हुए, उनका नोट्स में एक कॉपी बनाइए, उसमें आप पेपर वाइज उसमें नोट करते जाइए, सब्जेक्ट वाइज ये रीजनिंग के ये सवाल हार्ड आए थे, ये मुझसे नहीं हुए। इस तरीके से आप एक प्रैक्टिस सेट पूरा चमटा दीजिए, डेली 3 साढ़े 3 घंटे में आप पूरा फिनिश कर दोगे। इसके अलावा आप जो कर रहे हो पढ़ाई, जो आपका टारगेट है, जो आपकी कमजोरी, उस पर काम करो, लेकिन ये जरूर करो। और फिर नेक्स्ट डे अगला प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले वो जो कल की डिफिकल्टीज आपने नोट की थी अपने नोट्स में, अलग से जो नोट्स बनाया आपने प्रैक्टिस सेट के लिए, एक अलग से रजिस्टर बना उसको दोहराइए पहले, फिर नया प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये डेली रूटीन है, और आप ऐसे करके 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट कीजिए, जिसमें 20 25 30 शायद पिछले वर्षों के होंगे, और बहुत ज्यादा भी है पिछले वर्षों के, जब ऑनलाइन हुए तो कई शिफ्ट में हो, तो आप वहीं से निकाल लीजिए, बहुत सारे हैं। और उसके बाद कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज्यादा है, लगा दीजिए वो सारे के सारे। सिलेक्शन गारंटी है भाई, 100 लगा के आ जाओ, 100 प्रैक्टिस सेट लगा लो, जिस दिन 100 पूरे हो जाए आपके, इस तरीके जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बता देना कि सर अब हमें सिलेक्शन चाहिए, मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक अलग मेहनत है, आप भी पढ़ रहे हैं अलग मेहनत, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ये अलग मेहनत है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए आप। पढ़ते रहिए साइड में, लेकिन वो जरूर कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। चलिए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा? ये दर्पण प्रतिबिंब, फिर से दर्पण के प्रतिबिंब होगा तो कहाँ रखा जाएगा दर्पण? इधर रख दिया हमने ये दर्पण। अब जो दर्पण, मैंने क्या बोला, जो दर्पण के पास है वो पास है, जो दर्पण के दूर है वो दूर है। दर्पण के पास ये वाला है तो पास है, तो ये पास में रहेगा। जो दूर है इसके मुकाबले ये तो दूर है, तो ये दूर ही रहेगा। ये पास है तो ये पास ही रहेगा, पास करके, सॉरी ये दूर है। ये तो दूर है, ये यहाँ पे पास कौन सा है? ये वाला। बाकी क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, जब क्वेश्चन मार्क है, मैंने इसको भी आप मतलब इसको समझाने के कई तरीके होते हैं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने ये वाला चित्र लिया, इस वाले चित्र का भी, ये जो चित्र है ऐसे करके, इसका ये वाला हिस्सा तो दर्पण के पास है ना, उभरा हुआ वाला हिस्सा दर्पण के पास की तरफ है ना इधर, और ये खुला वाला हिस्सा दर्पण के दूर की तरफ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगा, जो उभरा हुआ हिस्सा वो दर्पण के पास की तरफ हो गया, और ये वाला खुला वाला हिस्सा दर्पण के दूर की तरफ हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? अब देख लो आप उत्तर फटाफट किसमें है। कुछ विकल्प हम धाए दसी काट सकते हैं, हमें कई बार क्या होना चाहिए, विकल्प काटने वाली टेक्निक से भी काम करना चाहिए यार, कि ये नहीं हो सकता यार, क्योंकि बीच में इसमें दे दिया, दर्पण जाएगा तो बीच में जाएगा ना क्वेश्चन, ये नहीं हो सकता। इन तीनों में से ठीक दे रखा है, ठीक है। अब फटाफट, और क्या देखोगे आप, जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही होनी चाहिए, तो ये दोनों ऊपर है, इसमें और इसमें ऊपर दे, लेकिन इसमें भी बराबर का निशान ऊपर दे दे, इसको भी काट दो यार। और चीज देखो ही मत कि उल्टा है सीधा, तुरंत विकल्प काटो। अब ये दोनों में से उत्तर बच रहा है, इन दोनों में कोई से एक आकृति पहले देख लो, ये आकृति पे ही उत्तर हो रहा है देखो। आप और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन आकृति पे, ये आकृति किसमें कैसे दे रखी, एक वाले में देखो ये ऐसे दे रखी, क्या ऐसे होगी? नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी? ऐसे होगी, जो मैंने अभी करके दिखाई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। विकल्पों को काटने के साथ भी हम उत्तर की तरफ जाते हैं, कई बार हमें उत्तर ना पता हो, लेकिन अगर हम विकल्प काटने आ रहे हैं तो समझ लीजिए हम उत्तर की प्राप्ति की तरफ, सही उत्तर की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए फटाफट, ये सब एग्जाम में आए हुए ये दोस्तों, ठीक है। चित्र ए से लेकर ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करें, जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए, दर्पण ये रखा ए बी, और अब हम इसका बनाना है असंगत, असंगत का मतलब ये सब बन जाएंगे, और जब हम इसको दर्पण की तरफ बनाएंगे, असंगत का मतलब सब ठीक होंगे, लेकिन कोई एक होगा जो डिस्टर्ब करेगा। देखो, पहली बात तो जो पास है, अब इसको देखो, पहले मैं इस आर को ही बना रहा हूँ, तो आर का भी ये खड़ा डंडा जो है ये पास में है, तो ये दर्पण के पास में, तो ये दर्पण के पास में, और जो दूर में है, मतलब सॉरी इस तरीके से बन रहा है, ये आर बन रहा है इस तरीके से। अब आप आर को पता नहीं आप कैसे, लेकिन मैं इस चीज को इस पे फोकस कर रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिए कि आर का ये वाला हिस्सा ही तो दर्पण के पास है ना, तो ये वाला हिस्सा ही पास जाएगा, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, ये दर्पण से दूर है, तो ये दूर की तरफ जाएगा, तो आर किस तरीके से बनेगा फाइनली? आर इस तरीके से बनेगा। अब ये है पी, उल्टा पी बना रखा है, तो ये जब उल्टा पी बनाया, पहले हम इसको दर्पण में इमेज बनाए, तो जब इसकी बनेगी तो दर्पण में की तरफ कौन सा है? ये है ना दर्पण, दर्पण की तरफ इसका ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ भी कौन सा वाला हिस्सा जाएगा? पहली बात तो उल्टा तो रहेगा ही रहेगा, दर्पण में आप उल्टा सीधे को कोई समस्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पलट सकते हो आप, लेकिन जो ऊपर है वो तो ऊपर रहना ही, जो नीचे है वो तो नीचे रहना ही है।
अब ये वाला हिस्सा है ना पास में, तो ये वाला हिस्सा ही पास में रहेगा ना। जो हिस्सा दर्पण के पास में, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये खड़ी पाई तो दर्पण से दूर की तरफ, तो खड़ी पाई वाला दर्पण से दूर, उभरा हुआ हिस्सा तो आ गया, ये हो गया पी। अब ई का ये वाला हिस्सा है ना इधर दर्पण का, बाकी खुला हिस्सा दर्पण से दूर की तरफ है, तो जो पास है सबसे पहले वो पास में आएगा, ये पास, और बाकी ये बात चला गया। ठीक है। ऐसे ही डी का डंडा पास में है ना दर्पण में, इस दर्पण से देखो, डंडा पास की तरफ है, घुमाव वाला दर्पण से दूर की तरफ, तो पहले डंडा आएगा, अब घुमाव वाला, अच्छा यार यहाँ तो जा ही नहीं रहा आगे को, घुमाव वाला ऐसे आ जाएगा। अब जब आप इसको फिर पलटेंगे, जब बी को ही पलटेंगे, तो बी कैसा आएगा, बी का भी ये वाला डंडा पास में है ना, तो ये डंडा ऐसा आएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब जब आपने आपने इसको देखा तो सब अच्छे बन गए, अच्छे का मतलब जो एग्जैक्ट होते हैं वैसा बन गए, आर उल्टा तो आर सीधा हो गया, लेकिन पी नहीं बन पाया। ई था इधर उल्टा, ई इधर ऐसे बन गया, डी ऐसा था, डी सही वाला बन गया, बी भी सही बन गया, लेकिन पी चूंकि नीचे की तरफ उल्टा बना हुआ था, लेकिन अब इमेज में करने के बाद फिर भी वो सही पी नहीं बन पाया, तो इसलिए असंगत कौन सा हो गया, ये पी। कौन सा विकल्प कौन सा वो हो जाएगा इसमें, डी वाला चित्र जो है वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल देखिए, दिए गए चित्र की प्रतियों का उत्तर विकल्प चित्र में से चयन करें, प्रश्न आकृति है ये यहाँ पे अपना प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो फटाफट, अब पलटेंगे हम इसको, पलटेंगे तो जो चित्र मैंने कहा जो पास में है वो पास में है, जो दूर है वो दूर है, तो ये क्या दूर है, पहली बात कौन, आप ऐसे ही बना लो 1 मिनट में, अगर आपको लग रहा है तो दूर इस वाले कोने पे है, तो दूर किस वाले कोने पे एक डंडा जाएगा, इस वाले कोने पे दूर जाएगा ना, दूर वाले कोने पे है ना ये, तो यहाँ पे ये चित्र पास है, ये वाला तो पास है, तो पास आ गया। ऐसे एक और है ये, पास है, ये भी पास है ना दर्पण के पास, तो दर्पण के पास ये दो तीर के निशान है, दोनों दर्पण के पास हो जाएंगे, ये दर्पण के दूर हो जाएगा कोना, तो दर्पण के दूर हो गया ये कोना। उसके विकल्प ये थे, देख लो फटाफट कौन से में बन रहा है, क्या ये हो रहा है दोनों कोने तो पास में है, लेकिन ये ऊपर चला गया, आना ये नीचे चाहिए था, ये दोनों है, ये नीचे आ गया, ये उत्तर हो रहा है, ये दोनों अल्टी पल्टी मार गए, ये भी अल्टी पल्टी मार गए, तो विकल्प अपना क्या हो जाएगा, सी हो गया। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचान करें जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब है। देखो अब इसका जल प्रतिबिंब पूछा है, क्या पूछा है इसका, जल प्रतिबिंब। सवाल को यहाँ से देख लेते हैं, ये है वो सवाल। ठीक है, ऊपर थोड़ा आगे चलेगा, आज भी थोड़ी सी दिक्कत रह गई है। इसका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब मैंने क्या बताया था, जल होगा तो जब भी हमें तो यहाँ पे देखना है, कहाँ पे वो देखना है, यहाँ पे। दर्पण प्रतिबिंब होगा तो सीधा देखना, जल प्रतिबिंब होगा तो इस तरीके से देखना, जब इस तरीके से देखेंगे तो इसमें भी वही रूल है, जो दर्पण जो जल के पास है वो पास है, जो दूर है दूर है, तो दर्पण के सबसे पहले पास कौन है, वो जल के पास कौन है, ये वाला है, तो ये जस्ट यही होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, जस्ट यहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ किस किस चित्र में है, देख लो किस किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, विकल्प खत्म। पहले यही देख ले जाना चाहिए कि किस में नहीं है, विकल्प काटो यार, विकल्प काटते एक ही में बच रहा है, जिसमें बच रहा है वही उत्तर लो, कोई उत्तर निकालने में देर लग रही है, सेकंड लग रहा है। आप ये देखो जो चीज एक ही चीज लाया मैं, वो इसी में दे रखी, बाकी विकल्पों में दे ही नहीं रखी, और देखो बाकी भी फीट, ये दूर थे ना, ये जल पृथ्वी में इससे दूर थे, और किधर दूर थे, इधर दूर थे, तो जैसे ही पलटी मार कर दूर ही आ गए ना, ये जल पृथ्वी में इससे दूर की तरफ ही तो हो गए, तो इससे भी दूर की तरफ ही थे, दूर से दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तेजी बता रहा हूँ किस तरीके से आप एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन पे देखो, पेपर ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको बिठा दूं दिन में 2-4 घंटे के लिए, वो आप पूरा पेपर लगभग 80% लगा लोगे, 90% लगा लोगे, 2 4 10 5 क्वेश्चन कुछ जीएस के खराब जा सकते हैं, वरना मैं तो रीजनिंग अगर आपने पढ़ रखा है सही से तो आप सारे लगा लोगे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर भी क्या चाहता है, जो जो एग्जाम बना रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं, वो नहीं चाहते ना आप सारा करें, और सारा करके किसी का आज तक सिलेक्शन में 100% वाला देखा है कभी सिलेक्शन, नहीं ना। वो चाहते हैं कि एक टाइम लिमिट में आप चीजों को समाप्त करें, और उस टाइम लिमिट में आप मैक्सिमम कर लें जितना कर सकते हैं, 70% कर लें, 80% कर लें, तो यार हमें 100% करना नहीं है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, कि हमें सही चीज चूज करनी है, वही है यार आपका वर्क प्रोफेशन भी देखोगे ना, पुलिसों का जो जितना कार्यभार है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा कार्यभार है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो उनमें भी आपको प्रेफरेंस देनी होती है, समझ रहे हैं। जब आप अभी पुलिस में जाएंगे या जो से भी फील्ड में आप जाएंगे, तो हमें मुद्दों को भी प्रेफरेंस देनी पड़ती है, किसको पहले दें, किसको वरीयता दें, किसको कितना टाइम दें, वो चीज यहीं से सीखोगे आप, यही टाइम मैनेजमेंट है। वहां भी आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी, नहीं तो आप होच पोच में पूरा सब कुछ तबाह कर दोगे सिस्टम को यार। अगर आप अपने सिस्टम अपने कार्यों के साथ सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं करना सीखोगे तो आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे, इसीलिए एग्जाम ले जाते हैं,
और इसमें यही कला सीखनी है, वो यही कला जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक आता हो, जोड़ घटा गुणा भाग नॉर्मल चीजें आप समझते हो, और अब उसके बाद अब आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना जानते हो। अगर आप ऐसा जानते हैं तो सिलेक्शन आपका है। तो चूंकि ये टाइम मैनेजमेंट ही सिखाता है, कितने क्वेश्चन आएंगे, अब आपको देखना है कि कितने टाइम में और कौन सी चीज को आप फोकस करेंगे, किस पे फोकस होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। फोकस होना है आसान क्वेश्चन पे, फोकस होना है, हमें किसी हार्ड क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, फोकस होना है प्रैक्टिस पे, फोकस होना है स्किपिंग वाली तकनीक पे, फोकस होना है विकल्पों वाले काटने के तरीके से। मतलब हम कम समय में कितना ज्यादा करें, और उस ज्यादा करने के लिए आपके पास ये तरीके होते हैं। ऐसे ही आप जब पुलिस में आ जाएंगे तो आपके पास वो कई सारे, आपके पास एक पैरामीटर रहेंगे कि आप किस केस को ज्यादा महत्वपूर्ण माने, वो पैरामीटर रहते होंगे। अच्छा, ये अगर केस ऐसा है तो इसको महत्वपूर्ण मानो, अगर केस इस तरीके का है तो पहले इसे वरीयता दो, केस इस तरीके का है तो पहले इसे वरीयता दो। इसी तरह विकल्पों का भी है। अच्छा, विकल्प में सबसे पहले ये है तो इसका मतलब ये तो ठीक है, बाकी काट दो। ऐसे ही आप इशू को काटोगे, वहां पे जाके मुद्दों को काटोगे, किस मुद्दे को सबसे पहले रखना है बाद में। समझ रहे हो ना आप, यहाँ से सीखोगे ये सब चीजें। चलो, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ये रहा भैया, दर्पण प्रतिबिंब। फिर वही पास जो ये है दर्पण, दर्पण के सबसे पास में ये है, और इसमें भी इस वाले खाने का भी सबसे पहले खाली वाला हिस्सा तो पास में है, भरा हुआ हिस्सा इसके हिसाब से दूर में है। तो लो जी भैया, बना लो। जो खाली वाला है वो पास में है, तो पास में तो ये ऐसे हो जाएगा, और बाकी जो भरा हुआ है वो ऐसे है, भरा हुआ दूर है। तो मैं तो एक ही चित्र से बना रहा कि इसका ये बनेगा। अब देख लो इसका ये किसमें है। क्या इसमें है? नहीं है ना। इसमें ऊपर वाले में दे दिया भरा हुआ है, ये वो कट गया। क्या इसमें है? इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा ना, पलटी मार के। पलटी मार के कैसे जाएगा दोस्तों ये? यार ये ऐसे आएगा, खाली वाला हिस्सा ऐसे होएगा, और ये भरा वाला ऐसे जाएगा। सॉरी, इसको जो है, देखो, जैसे ये बना, तो ये वाला भरा हुआ जो है, खाली वाला हिस्सा था ना ये। अबे कहाँ जा रहा है दोस्त? खाली वाला हिस्सा, ये खाली था। अब ये खाली वाला ही पास में रहेगा, जब खाली वाला पास में जाएगा तो देखो कैसे होने वाला है फिर। जब खाली वाला पास में जाएगा तो दर्पण इस प्रतिबिंब इस तरीके से है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये खाली वाला पास में है तो खाली वाला ही पास में होना चाहिए ना यार। और ये इस तरीके से है तो ये यहाँ पे ऐसे खाली होना चाहिए, ये ऐसे भरा हुआ होना चाहिए। बात सही आ रही क्या? नहीं? लेकिन नहीं यार, जब मैं बनाया था वही सही था, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, तो गलत है ना ये, ऐसे भी गलत है ये। जो खाली है वो ऊपर की तरफ ही तो खाली है, तो इसका मतलब जो भरा हुआ है तो वो इस ऊपर की तरफ ही, तो इस तरीके से ये भरा जाएगा, ये इस तरीके से ही भरा जाएगा, और ये ऊपर खाली रह जाएगा। तो ये चित्र बनेगा, ठीक है। अब ये चित्र जिसमें है वही उत्तर होना चाहिए। देखो किसमें है, क्या इसमें है? नहीं है। 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 भाई ये तो किसी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ गलती है क्या सवाल में? शायद गलत हो सकता है सवाल, देखा जाएगा। चलो इसको मैं बताऊंगा दोबारा, मुझे तो गलत ही लग रहा है अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक है, देख के बताया जाएगा आपको। ओके, सवाल गलत है कुछ इसमें, सवाल में गलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट है ये, फिर से नीचे दी गई आकृति है दर्पण प्रतिबिंब, ये है दर्पन, ये वही जो मैंने बताया, फिर से पास वही रूल लगाओ आप, तो ये पास आएगा, तो ये वाला पास में है ना, तो ये वाला पास में आ जाएगा ऐसे कार्ड वाला। और ये क्योंकि इस रेखा से ये दूर में, दर्पण इधर से नापो ना, तो ये वाला हिस्सा तो पास में, तो ये पास में आ गया, दूर की तरफ है तो ये दूर की तरफ हो जाए। ये चित्र बनना चाहिए, जिसमें हो तो देख लो भैया, किस में है बताओ, दूर से दिख रहा है, ये रहा इसमें, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है भैया, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी? दर्पण छवि, ये दर्पण हो गया, ये छवि हो गई। अब इस छवि के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों चित्रों में देख लो, ये वाला गोली ऊपर है खाली, और एक ये भरी हुई है यहाँ पास में, और ये भी एक नीचे इधर दूर है, तो ये दूर यहाँ खाली हो जाएगी, मतलब खाली आमने सामने है और भरी हुई आमने सामने है। पहली बात तो इस तरीके से देखो, क्या है कि ये देखो, मैंने क्या बताया, ये वाली खाली ऐसे और ये भरी हुई ऐसे आमने सामने, देखो जरा किस किस में भरी हुई आमने सामने, खाली आमने इसमें तो है
भरी हुई आमने सामने, खाली भी आमने सामने, इसमें भी है। ये नहीं हो सकता, ये ऐसे भरी हुई होनी चाहिए, ऐसे खाली होनी चाहिए, तो ये नहीं हो गया, ये भी नहीं हो गया। दो विकल्प कट गए क्या नहीं कट गए? क्योंकि हमारे सवाल का आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों भरी हुई का मतलब जो कटी हुई गोलियां हैं ऐसे, और ये दोनों खाली हैं, ये वाली खाली आमने, तो इन दोनों के हिसाब से दो विकल्प तो कट गए। अब बचे ये दो विकल्प। अब इन दोनों विकल्पों में क्या है, इन दोनों विकल्पों में क्या करना है अब आपको? इन दोनों विकल्पों में अब ये देखना है कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा जब ऐसे जा रहा है ये, तो ये वाला पास में है तो क्या जाएगा? देखो अब दोनों विकल्पों में देखो, तो ये वाला कोना जो इधर की तरफ जुड़ रहा है ये पास में जाएगा। देखो ये है दर्पण, यहाँ रखा गया है दर्पण, तो ये जा रहा है ना देखो पास में। वो जुड़ने वाला जब किसने क्या कर दिया, ये वाला जुड़ने वाला जो बाहर जुड़ रहा है ये बाहर की तरफ कर दिया, जबकि ये कहाँ होना चाहिए, ये बाहर की तरफ आ गया दर्पण के पास, ये है दर्पण के पास। देखो जब यहाँ से जुड़ के ये बाहर वाला हिस्सा, तो ये दर्पण के पास है ना, तो वो दर्पण के पास ही होना चाहिए। तो दर्पण के पास किस में है, ये रहा बाहर से जुड़ने वाला हिस्सा ऐसे। तो ये इसका विकल्प हो गया, विकल्प एक। ठीक है, निम्न आकृति के दर्पण छवि को पहचानो। देख लो यार, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल ये ऐसा हो गया, और ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। देख लो जो भी इसमें उत्तर है फटाफट। अच्छा ये भी गड़बड़ हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है ऐसे करके, तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा काला, ये निकाला है तो काट दिया, काटने की तकनीक भी देखो। ये क्या है, ये बिल्कुल ही अलग दे दिया, इसमें ऐसे गोले कर दिए, इसमें ऐसे कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये वाले जो है दोनों ये तीर है, जबकि इसमें तीर नहीं, तो बस ये बचा उत्तर। ठीक है, निम्न आकृति की पानी में छवि, चलो जल में देख लेते हैं छवि फटाफट। अब जब जल में देखेंगे तो जल कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो बस पलट दो इसको, जो पास में है डब्लू का ये वाले हिस्से तो पास में है, तो डब्लू के ये वाले हिस्से पास में, तो डब्लू ऐसे बन जाएगा नीचे को। बताओ, ये खुले वाला हिस्सा डब्लू का, ये तो इस जल की, जल से दूर की तरफ है ना, तो जल से दूर की तरफ ही तो आएगा ये खुला वाला हिस्सा। ऐसे ही ए का ये वाला हिस्से पास में है, तो ए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ए का खुला वाला हिस्सा ही तो जल के पास में, तो ये जल के पास की तरफ ही होगा, तो ए ये हो गया। एन, एन को भी जब देखो, एन का ये वाला हिस्सा जो अंदर वाला, मतलब मैं कैसे बनाऊं, चलो इन दोनों से पहले आप देखो किसमें विकल्प मिल रहा है। एम और ए उल्टा बनना चाहिए, एम और ए इसमें है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, एन और ए ने इसमें भी नहीं हो सकता, शुरू में एन दे दिया, तो जब शुरू में डब्लू है तो डब्लू का उल्टा आना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब डब्लू का उल्टा क्या बना, एम, ये यहाँ डब्लू का डब्लू दे दिया, ये भी नहीं हो सकता यार, वैसे ही मिल रहा उत्तर, सारे तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसे ही हो गया। अब इसको एन को देखो पलटी मारो, एन का ये वाला खुला वाला हिस्सा पास में, ये वाला खुला वाला तो पास में था, तो ये वाला खुला वाला ये रहा, अब ये वाला दूर था तो ये रहा दूर, तो वो एन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसने डब्लू और ए उसे दे दिया, और डब्लू का उल्टा एम ही होता है, एम तो कहीं था ही नहीं, एम इकलौते में था, उसी से उत्तर हो गया। मतलब ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, कई बार हम एक आधे फिगर एक आधा अक्षर ही देखते हैं, उसी से उत्तर हो जाता है। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी, देख लो भैया, एम एन पे रख रहे हैं फटाफट, बताओ इसका हम उल्टा बनाएंगे, तो ये वाला पास में है ना, देखो अब मैं इसको यहाँ उल्टा बनाऊंगा, ठीक, ऊपर की तरफ पास में हो, तो जो पास में ऊपर की तरफ, तो ऐसे तो बनेगा ये डमरू, ठीक, और डमरू पास में बना, ये ऐसे तिरछा है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये अपना डमरू यहाँ भी हो जाएगा, और डमरू यहाँ है, दो डमरू हो गए पास में दर्पण की तरफ पास में, ये रहे, ये दोनों डमरू हो गए, और ये ऊपर की तरफ ही था, तो ऊपर की तरफ ही चला गया। ऐसा वाला चित्र जिसमें हो देख लो, उत्तर इसी से मिल जाएगा, पहले कोने पे यही पास पास हो जाएगा, है क्या कहीं ऐसा? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा इकलौता, इसमें देखो, पहला ही चित्र देखो, पहला ही एक ही चित्र देख के उत्तर हो जाता है, कई बार ऐसे सवालों को आपको 10 चित्र देखने की जरूरत नहीं, पहला ही चित्र देखो और उससे विकल्प काट दो, जैसे आप विकल्प काटोगे तो आपको बहुत सारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा, कभी आप सारे को ट्राई करो, अरे विकल्प काटो ना यार, एक की पहले पोजीशन देख के विकल्प काट डालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कोई नहीं भैया, ये हो गया बहुत सारे एग्जामों से निकाले हुए हैं, ये मैंने अलग से कोई नहीं बनाए, जिससे आप लोगों को भरोसा हो सके कि हाँ भाई हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो जो यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, तो अब आगे भी जो यूपी पुलिस में आएंगे वो भी इसी टाइप के होंगे, इसी लेवल के होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, यही टाइप होते हैं, बस संख्या कुछ आकृति कुछ चेंज कर देंगे। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, मैं धीरे धीरे पूरा कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, एग्जाम में टाइम है,
और इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत डिले चल रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं चीजें, लेकिन आपका पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पार्ट बस इतना है कि मैं आपको सही डायरेक्शन बताऊं, सही तरीका बताऊं, और कुछ चीजें आपको समझा दूं। और उन समझाने के पार्ट में क्या है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कुछ हिंदी के पार्ट भी हैं और जीएस भी है। जो चीज आपको याद करनी है, जो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, वो आपका पार्ट है, वो है रीजनिंग, मैथ, ये सब प्रैक्टिस करनी है, हिंदी और जीएस के कुछ भाग जो आपको याद करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वही जो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट लगवा दूं, वो एक अलग मैटर है, वो तब काम आएगा आपको समझ में ना आ रहा हो। लेकिन आप लगाइए, आपको एग्जाम देना है, आप बैठिए उस प्रेशर में, हर रोज अपने आपको प्रेशर दीजिए, अरे मैं एग्जाम में बैठा हूँ, समझ रहे हो ना। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं यार। और भैया सब्सक्राइब करते रहो, मैं बोल तो नहीं रहा, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको बेनिफिट दे रहा है, अगर आपके काम का है, आपको भरोसा है, तो सब्सक्राइब करो, अपने जानने वालों को भी सब्सक्राइब कराओ। सबको पता है यार, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, सिलेक्टेड हूँ, वनडे एग्जाम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है कि वनडे एग्जाम कितना आसान होता है। मैं आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ कि यार सही चीज आपको पहुंच जाए, वरना यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, टॉपिक से, पढ़ाने लिखाने वालों से। हम भी अपना प्रयास, हमने सोचा चलो आप सबको जो भी हम अपनी तरफ से दे सकते हैं वो देते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है उससे जरूर हमारे जो छोटे होते हैं उनको फायदा होता है। उसी के मद्देनजर मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत रीजनिंग से की है, मैथ लाएंगे। और ये बात मान के चलिए, ये सब एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें भी आपकी अच्छी कमांड है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ पर अच्छी कमांड बनाए, मतलब जो आपका मजबूत है उस पर तो आप मजबूती रखिए, उसमें आप कमजोर नहीं होने चाहिए, उसमें आप दूसरों से 2-4 नंबर ज्यादा ही लाने चाहिए, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही सही होने चाहिए, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो। क्योंकि अपना सिलेक्शन भी इसी बेस पे हो, अपना मैथ स्ट्रांग था, है, तो मैथ स्ट्रांग जिसका है उसका रीजनिंग स्ट्रांग रहता है। और इतना स्ट्रांग नहीं है भैया, तुम लोगों की तरह हूँ बिल्कुल, मध्यम दर्जे का, कतई फुल, 10वीं में मात्र 52%, समझ रहे हो ना, 6वीं में फेल व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन जब जब मौका मिले आप अपना 100% दीजिए। टॉपर वाली लिस्ट की जरूरत नहीं है आपको या हमें किसी को भी, बस आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, आपको जो दिया जा रहा है उस पर मेहनत कीजिए, बाकी और कोई मैटर नहीं करता। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, उसका मैं सोचा करता था कि मैं ये बात बताऊं आपको, उसका रीजन है, पर्पज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना कि नहीं, सब होशियार ही होते हैं जिनका सिलेक्शन, हम होशियार नहीं है भाई, हम मेहनती है, समझ रहे हैं, हम लोग होशियार नहीं है कि बस जिसने पढ़ा। तो मैं आप लोगों की तरह हूँ, आपके बिल्कुल जिस तरीके से आप, जिस बैकग्राउंड से आप हैं, बिल्कुल सेम बैकग्राउंड से हूँ भाई। 12वीं के बाद कभी कॉलेज जाके नहीं देखा, सीधे एग्जाम देके बीएससी पास कर लिए, ठीक है, फिर सीधा बस तैयारी कर ली, नौकरी लग गई। इसका मतलब है क्या, कि बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है एक तरीके से देखा जाए, है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हम पढ़ने लिखने, आप लोगों की तरह मध्यम दर्जे रहे, पढ़े, जो नहीं समझ में आया उसको रट लिए, और कुछ समझते रहे। और ऐसा नहीं कि मैथ में स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आप सब लोग अपने आप को कमजोर समझे, नॉर्मली, मतलब थोड़ा सा मैथ अच्छा था तो मैथ पे ही ज्यादा काम किए, मैथ का हम लोगों ने दूसरों से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश की है, तो उससे रीजनिंग का भी बेनिफिट मिला है। तो आपका भी हो सकता है, आपका हिंदी अच्छा हो, आपका जीएस अच्छा हो, जो अच्छा आप ये मान के चलिए कि वहाँ आप बाकी लोगों से वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन का एज लेंगे, एज लेंगे मतलब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ये जरूरी है। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे कि यार बहुत सारे लोग इसमें धुरंधर बैठे हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले इन एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमारा क्या होगा भाई। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, हमने भी नौकरी निकाल ली है, और एक एक ने कई कई नौकरी निकाल ली है। और एक से एक धुरंधर बैठते हैं, तब भी उन लोगों का भी कई बार देखा है, एक से एक धुरंधर लोगों का नहीं हुआ है, जो हमसे होशियार थे उन लोगों के नहीं हुए हैं। मैं उनको किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं आंक रहा हूँ कि आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। डजेंट मैटर क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अभी तक कितना पढ़ा, ये कोई मैटर नहीं करता, अब कितना पढ़ोगे, अब कितनी मेहनत करोगे, अब आप एग्जाम के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एग्जाम चाहता क्या है, वो टाइम मैनेजमेंट चाहता है, वो कम समय में आपसे ज्यादा सवाल चाहता है, आप ये वाला कार्य कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अपनी संतुष्टि के, ऐसा नहीं कि जी मैं तो इसी तरीके से करूंगा, ऐसा नहीं भैया, आपको एग्जाम निकालना तो आपको एग्जाम के तरीके से करना पड़ेगा, एग्जाम किस तरीके से निकलता है आपको उस तरीके से मुड़ना पड़ेगा, उस तरीके से अपने आप को बदलना पड़ेगा। इस ईगो से बाहर आ जाइए कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे नहीं होना भैया। अगर एग्जाम निकालने जा रहे हैं तो एग्जाम के तरीके की रणनीति के साथ कार्य करना पड़ेगा। एग्जाम किस रणनीति से निकलता है, तो एग्जाम की रणनीति यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ। जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइए, 10 जगह मत भटकिए, किसी को भी फॉलो कीजिए, मुझे नहीं, किसी को भी यार, जहां से आपको समझ में आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसी का नोट्स बनाइए, और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको उस तरीके से अच्छा एनालिसिस करके लगाइए। ये एक नॉर्मल रूटीन है, करके देख लीजिए, 3 से 4 महीने में नौकरी ना लगी तो आप मुझसे आके मिल लीजिए, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।